चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और 2026 का। यहाँ पर इसका चैप्टर हल करने वाले हैं। चैप्टर है 3 यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आज 39 से, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 40 तक ने हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे, ठीक है। इसमें पूछा है x + y में कितने हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हल निकालना है, कितने हल होगा। तो 39 का अगर देखिएगा, जैसे कि दिया है x + 6 = x + y, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं x + y, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x + y = 6। अब इसको किस तरह उलट उलट के लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो जिस तरह भी उलट के लिख सकते हैं, इसका अनेकों रूप आएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं x = k, ठीक है, यहाँ पर मान सकते हैं। अब एक जगह पर k लिखेंगे प्लस y = 6 हो जाएगा, ठीक है। y, ठीक है, बराबर 6 लिखेंगे, ये प्लस में तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी लिखे 6 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं k - y। तो इसका अनेकों रूप इस तरह लिख सकते हैं, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनको मिटा के अगर k बराबर नहीं मानते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं x = 6, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6, ठीक है, बराबर लिखिएगा तो एक क्या चला जाएगा y - x हो जाएगा, ठीक है। माइनस में तो इसका अनेकों हल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनेक हल होगा, ठीक है। अनंत हल, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम 40 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 40 में क्या कह रहा है, 40 नंबर जो सवाल दिया है ना, वो कह रहा है कि यदि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है तो अंकों वाली संख्या होगी कौन, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है इकाई का अंक। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है इकाई का अंक क्या है, x है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना दिया है, तो y दिया है, ठीक है। यानी कि दहाई जो आएगा ना 10 के साथ है, एक इकाई जो आएगा x के साथ, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 10y + x, ठीक है, इस तरह। तो 10y + x कहाँ पर है, तो 10x + y, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका फर्स्ट है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। अगला सवाल करें 41 में, यदि 2x + 3y = 12 है और 3x - 2y = 5, ठीक है, तो इसका कौन सा मान होगा। तो 41 का हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y = 12, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2y = 5, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, x और y का मान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x बराबर और y बराबर, ठीक है। ये दोनों में हम बारी बारी से सबका मान रखेंगे, x का मान अलग रखेंगे और y का मान अलग रखेंगे। तो x बराबर हम 3 रख देते हैं, y बराबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। आप इसमें चाहे तो सबका बारी बारी से इनका सबका बारी बारी से रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, x का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस का 3, y के मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर का 12, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 × x का मान कितना है 3 और -2, y का मान कितना है 2, बराबर 5। अब इनको लिख सकते हैं 2 × 3 और प्लस का 3 × 2 बराबर 12, ठीक है। इनको लिखेंगे 3 × 3 माइनस का 2 × 2 बराबर का 5। ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बराबर का 12। इसको लिखेंगे 3 × 3 = 9 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 5।
अब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा बराबर 5। ठीक है, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर इसका मान क्या आएगा, समान आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका टिक मार सकते हैं एक, यानी कि सॉरी ये हाँ, यहाँ पर x बराबर 3 होना चाहिए, तो x का मान क्या है यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी दिया है तो ये माइनस में दिया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ना आपका कौन होगा, ये सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना ये भी होगा। ठीक है, चलिए 41 के बाद हम 42 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, 42 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, 42 में जो दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है समीकरण x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर के कितने हल होगी। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा ध्यान से यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 42 नंबर का दिया है x प्लस 2y प्लस के 5 बराबर 0 और फिर दिया है माइनस का 3x माइनस के 6y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे मान। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे a1 का मान x है तो यहाँ एक लगल है। ठीक है, इसमें एक छिपा रहता है। b1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा और c1 बराबर 5। ठीक है, इसका लिखेंगे a2 बराबर माइनस का 3, b2 बराबर माइनस का 6, c2 बराबर प्लस का 1। ठीक है, इसका जो सूत्र आता है यहाँ पर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 लिख सकते हैं। a1 का मान 1 है, a2 का मान माइनस का 3 है बराबर b1 का मान 2 है, b2 का मान माइनस 6 है, c1 का मान 5 है, c2 का मान 1 है। अब यहाँ देखिए इसको काटने वाला है तो काट सकते हैं। ठीक है, कटे कैसे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट गया, एक कटने वाला नहीं है तो माइनस ऊपर चला जाता है तो माइनस के 1/3 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा माइनस के 1/3 क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है अब बराबर 5/1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका कौन सा हल होगा। ठीक है, 42 का देखा जाए तो कोई हल नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 42 के बाद हम 43 नंबर इसको मिटा लेते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 43 में जो दिया है यहाँ पर दिया है यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 है तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 है तो कि कोई हल ना होगा। ठीक है, तो कौन सा हल होगा, तो यहाँ पर इसको जब हल कीजिएगा 43 का तो दिया है के x माइनस के 5y बराबर के 2 और फिर लिखेंगे इसको 6x प्लस का 2y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पर लिख लेंगे a1 बराबर k हो जाएगा, b1 बराबर -5 होगा, c1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 6 हो जाएगा, b2 बराबर 2 हो जाएगा, c2 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, a1 का मान k है तो k लिखेंगे, a2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे बराबर b1 का मान -5 है, b2 का मान 2 है बराबर c1 का मान 2 है, c2 का मान 7 है। अब यहाँ पर कट वाला कोई अंक है नहीं है ना, तो नहीं है तो हम क्या करना है, के मान ज्ञात करना है तो k बट्टा 6 हो जाएगा
गुने माइनस के 5/2 हो जाएगा। अब आमने सामने गुना करेंगे तो 2 से के में गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे के बराबर माइनस के 30/2, तो माइनस का 15 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि के बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर माइनस का 15 देखिए तो कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो के बराबर माइनस का 15 ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को हल करते हैं 44 नंबर को। ठीक है, 44 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए 44 नंबर जो सवाल दिया है ना, यहाँ पर कह रहे हैं दो चर में दी गई एक घातीय समीकरण ग्राफ दिया गया तो प्रतिच्छेद रेखा क्या होगा। ठीक है, इसका प्रतिच्छेद रेखा पूछ रहा है ना, तो इसका होगा सिर्फ एक हल। ठीक है, कौन सा होगा, सिर्फ एक हल वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं दो चर में दो एक घातीय, ठीक है, समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होगा कौन, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक मार दीजिए। ठीक है, चलिए 44 के बाद हम 45 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 45 नंबर सवाल हमारा क्या दिया है, कर रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर 45 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 45 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर लिखेंगे x + 3y - 4 = 0। ठीक है, 2x - 5 - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यहाँ पर a1 बराबर x का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 3 है, c1 का मान -4 है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान -5 हो जाएगा, c2 का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप सूत्र लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का जो मान है ना वो 1 है, a2 का मान क्या है 2 है बराबर। ठीक है, b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान क्या है -5 है, c2 का मान क्या है -4 है, c1 का मान -4 है, c2 का मान -1 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे। ठीक है, काटिएगा तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं, कोई कटने वाला इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस को काट लेंगे। ठीक है, अब 1/2 हो जाएगा बराबर माइनस चला जाएगा ऊपर, 3/5 हो जाएगा बराबर 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई मान समान नहीं है इसका। ठीक है, बराबर नहीं है इसका मान। ठीक है, नहीं है बराबर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 45 का जो ऑप्शन होगा अविरोधी हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अविरोधी हल। ठीक है, होगा। ठीक है, इसका जो मान होगा अविरोधी हल होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं अविरोधी हल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए 45 के बाद हम 46 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, और इसका अगला हम देखते हैं 46 नंबर। ठीक है, 46 में दिया है, यहाँ पर कह रहा है 46 नंबर जो सवाल दिया है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्म के हल अंत हो तो उनको आलेख होगा का, उसका आलेख जो होगा ना होगा दो समपाती रेखाएं होगी। ठीक है, क्या होगा, दो समपाती रेखाएं, जो कि ऑप्शन ए में होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 46 के बाद 47 में करें के किस मान के लिए समीकरण निकाया x + 2y = 3 है, x + ky = 15 का अंत हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं 47 नंबर को। ठीक है, दिया है x + 2y = 3,
फिर दिया है x प्लस 5x नहीं जी, इसका मान 5x दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस का ky बराबर का 15। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान देखिए कैसे रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर x का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे। b1 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, c1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 5 हो जाएगा, ये a2 हो गया, b2 हो गया, ये c2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब लिखेंगे b2 का मान क्या हो जाएगा, c2 का मान 15 हो जाएगा। सूत्र जो इसका आता है इसको यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान क्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो a1 का मान है 1, a2 का मान कितना है 5 बराबर b1 का मान कितना है 2, b2 का मान क्या है k बराबर c1 का मान कितना है 3, c2 का मान क्या है 15। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे क्या होगा 15। यहाँ पर कटने वाला कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 1/5 है अब बराबर 2/k है अब बराबर 1/5 है। तो आप k से किया गुना इधर कर लीजिए और चाहे इधर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप चाहे इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। k से 1 में गुना करेंगे k हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी k का जो मान होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 के बाद हम 48 नंबर को देखते हैं। ठीक है, और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 48 नंबर जो सवाल दिया है हमारा कह रहा है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8 हो तो y के मान क्या होगा। इसमें y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए y के मान कैसे ज्ञात करेंगे। 48 नंबर सवाल को देखिए, 2x प्लस के y बराबर 2x। ठीक है, 2x लिखेंगे इसको यहाँ पर 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, अब माइनस का y अब बराबर √8, तो y बराबर हुआ 8। इसमें हमें y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो y के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का y बराबर √8 हो जाएगा। एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इनको लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 2x माइनस के y बराबर √8 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये दोनों प्लस में तो माइनस में लिखेंगे, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x और 2x ये प्लस में है, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। प्लस का y और प्लस का y तो जोड़ेंगे तो एगो कितना होगा प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब देखिए इसमें है 1√8 और इसमें है 1√8। ठीक है, अगर आप घटाइएगा तो कितना आएगा इसका मान। ठीक है, 1√8 है, यहाँ भी 1√8 है, तो हमें क्या करना है इसको घटाना है। तो घटाइएगा तो 1 में से 1 गया, यानी कि 1√8 है घटा फिर 1√8 है, तो 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा और गुना या √8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, क्या रहता है गुना का चिन्ह इसमें छिपा रहता है। ठीक है, तो इसमें गुना का चिन्ह छिपा है, इसमें भी, तो घटाएंगे तो 0 आएगा और गुने √8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको 2y बराबर, इसको गुना करेंगे। संसार के किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो 0 आ जाएगा। इसलिए y बराबर 0/, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। अब 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि y बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। y बराबर क्या आएगा 0। आप देख सकते हैं y बराबर इसमें क्या है 0 है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका क्लिक कर देंगे। ठीक है, सी नंबर 48 का सी।
चलिए इसका अगला सवाल हम देखते हैं और इसको मिटा लेते हैं 48 नंबर को, और इसके बाद हम देखते हैं 49 नंबर सवाल को। ठीक है, 49 नंबर जो सवाल दिया है कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 3, 3x प्लस के वाई बराबर 9 समांतर रेखाएं का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 नंबर सवाल को। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर के 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 3x प्लस के वाई बराबर के 9। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान इसका लिखेंगे। ठीक है, a1 b1 c1 इसका मान हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर x के गुना में 1 है तो 1 लिखेंगे, b1 बराबर 2, c1 बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसका a2 बराबर 3, b2 बराबर k, c2 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसका मान हम बैठाएंगे। ठीक है, तो a1 के मान क्या है, 1 है, a2 का मान क्या है, 3 है, बराबर b1 का मान क्या है, 2 है, b2 का मान क्या है, k है। ठीक है, बराबर c1 का मान 3 है, c2 का मान 9 है। तो यहाँ तक कटने वाला है 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, एक कटने वाला नहीं है, तो 1/3 बराबर 2/k बराबर 1/3। आप चाहे तो k से इधर गुना कीजिए या चाहे इधर गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो k से 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा 3 दूना 6, यानी k के जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, k का मान क्या होगा, 6, यानी कि ऑप्शन इसका डी निकलेगा। ठीक है, चलिए 49 के बाद हम 50 नंबर सवाल को देखते हैं, 50 में क्या कह रहा है। ठीक है, और इसको हम मिटा भी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 दिया है वो दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो समान समीकरण निकाया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 के बराबर 0। ठीक है, तो इसका कौन सा हल होगा। ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना, अनगिनत हल होगा। ठीक है, क्या होगा, अनगिनत हल, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए 51 में दिया युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3, 12y प्लस 6 बराबर 6x बराबर के 6। ठीक है, कौन सा हल होगा, इसको देख लेते हैं 51 में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के 4y बराबर 3, अब 12y प्लस के 6x बराबर के 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 4, c1 बराबर 3। फिर यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 12। ठीक है, b2 बराबर 6, c2 बराबर 6। इसका जो सूत्र आता है फार्मूला वो लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान क्या है, 2 है, या a2 का मान क्या है, 12 बराबर b1 का मान 4 है, b2 का मान 6 है, बराबर c1 का मान 3 है, c2 का मान 6 है। ये कटेगा, यहाँ पर काट सकते इसको। ठीक है, आराम से बढ़िया से, बहुत बेहतरीन मैथ है। काटिएगा 2 एकम 2। ठीक है, क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 1/6 बराबर 2/3 बराबर 1/2। देखिए तो तीनों समान नहीं हैं। ठीक है, समान नहीं है, तो कौन सा हल होगा, तो इसको लिखेंगे एक हल होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक हल होगा, तो अपन लिखेंगे एक हल होगा।
जो कि ऑप्शन देखा जाए तो बी हो जाएगा। ठीक है, एक हल होगा, 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 51 तक ले कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।